तो दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया है, तो हम लोग वही चीज लेके चलेंगे। ठीक है, संसारिक और आत्मज्ञानी। देखो, संसारिक का अर्थ क्या है, जैसे कि आपने थंबनेल पे कुछ पॉइंट्स देखे हैं, इसके माध्यम से आपको बहुत कुछ क्लियर कराऊंगा, जिससे कि आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिलेगी। क्लियरिटी मतलब आपको रियलिटी मिलेगी। रियलिटी मतलब आपको जो ये संसार है, ठीक है, इस संसार में जो ये दुख होता है आपके पीछे भागता है, या आप दुख से छुटकारा मुक्ति चाहते हो, ठीक है, मतलब आप परेशान हो, तंग हो, जैसे कि मैंने थंबनेल लगाया है, ठीक है, दुनिया की नासमझ, ठीक है, मतलब सुख के पीछे भागना, परेशानी परेशानी परेशानी, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये एक सिस्टम है जो संसार में चल रहा। ये चलता कैसे है? ये ऐसे चलता है कि आपको पता चलता क्या चल रहा है, ठीक है। अब आप सोचोगे भाई ये कैसे बोल रहे हो? तो हम पहले चलते हैं संसारिकता पे। संसारिकता का मतलब होता है दुख, दर्द, पीड़ा, मजबूरियां, डर, लालच, संदेह, बेकार जीवन, मूर्खता, जानवर वाला हाल, पता नहीं क्या हो रहा है। ये सब होते कैसे हैं? मतलब आप संसार में आओ, आप संसार में हो, आपको पता कहते हैं कैसे है कि ये सही है गलत है? तो सिंपल सी बात है, इस दुनिया में जब तुम आए थे उस टाइम तुम्हें पता नहीं था कि तुम इस दुनिया में आ गए, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो अब जब उस टाइम थे तो तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम इस दुनिया में हो, लेकिन दर्द पीड़ तो उस टाइम हो गई थी ना स्टार्ट। आपको बुद्धि को नहीं पता, आपकी बुद्धि को नहीं पता था, लेकिन शरीर में, बॉडी में तो हो रही थी। पर आप उस टाइम जागृत नहीं थे, आप उस टाइम समझदार नहीं थे, ठीक है। उस टाइम आप समझदार नहीं थे, इसी वजह से आपको पता चला। तो अब धीरे धीरे बड़े कब बड़े हो गए आपको पता चलता। ये बात मेरे साथ भी हो चुकी है, शायद आपके साथ भी हो रही हो, लेकिन बात को समझना। अब आप सोचोगे कि यार संसार में चले तो मस्त जीवन कैसे जिए, आत्मज्ञान की साइड की चक्कर देख के जा दो, है ना। मस्त जीवन होना, जोशीला जीवन होना, ठीक है, दुनिया की समझ है, बल्ले बल्ले है, ठीक है, ये समझ, यही बात है, ठीक है। तो ये कैसे होता है? ये होता है कि जब आपको ये पता चल जाए कि दुनियादारी क्या है, क्यों है, कैसे चल रही है, ठीक है। मतलब कि आप क्या होता है कि जब आप ना इस संसार में चलने के लिए ना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में रहते हो, कुछ चीजें रहते हो, कुछ ना कुछ करने की सोचते हो, कुछ रुकते नहीं हो बिल्कुल भी। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आसपास के पीपल्स जो होते हैं ना, सभी मिलके वो भी ऐसी करने की सोचते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको नीचा दिखाएंगे, आपके अंदर कमियां निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि कि तभी तो आप कुछ करोगे। लेकिन संसार में आप चल क्यों रहे, अब बस आपको कभी ये नहीं बताएंगे। आप उनसे कभी क्वेश्चन करना कि भाई आप संसार में जी क्यों रहे, आप संसार में चल क्यों रहे, आप सर में कार्य क्यों कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आपको सुख कैसे मिलता है, आपको दर्द कैसे होता है, आपको दुख कैसे मिलता है, आप सुख के पीछे क्यों भाग रहे हैं, आप संसार में कहाँ जा रहे हो, अंत क्या है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करो, ये संसारिकता में आते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करोगे तो संसार की सच्चाई का पता चलेगा। तो आपको भी तो चलेगा ना कि क्या भाई सचमुच में लोगों को कुछ पता है नहीं पता है, ठीक है। इससे सबकी पहचान होती है, अपनों की भी और गैरों की भी, ठीक है। और रियलिटी में तो जाऊँ ना, तो कोई अपना है ना कोई गैर है, सब एक जानवर की तरह होते हैं, चाहे जंगल जानवर होते हैं ना। अब हम क्या करते, शेरनी ने 6 बच्चे जन्म दे दिया। बच्चों को भी नहीं पता कि बच्चे क्यों हैं, शेरनी को भी नहीं पता कि ये क्यों है, क्योंकि जानवर है। तो सेम बात होती है, जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमें कुछ नहीं पता होता, लेकिन दुख, दर्द, पीड़ा, नासमझी, मतलब कुछ ना कुछ संसार में चल रहा है, आपको पता है तब इस टाइम क्या चल रहा है, आप जुआन हो, तो आपने सब देख ली। अब क्या करोगे आप? ये क्वेश्चन है, बनता है, अब क्या करोगे आप, ठीक है। अब क्या करोगे आप? जो मैंने क्वेश्चन दिए ना, प्रश्न दिए, वो पूछो अपनों से, ठीक है। ये सब ये बातें मैटर करती हैं, क्वेश्चन, ये जूरी हैं। बहुत सारे बंदे पागल की तरह जीवा, कोई मतलब कि देखो, कोई बंदे बुरा तो मानेंगे, देखो, लेकिन यही सच्चाई है। अब सच तो कड़वा होता है ना, तो कड़वा तो लगेगा वो। आत्मज्ञान की बात करें, जो मैं बातें कह रहा हूं ना, ये सारी मस्ती में कह रहा हूं, यही आत्मज्ञान है। मृत्यु स्वीकार कर रही, यही आत्मज्ञान है। ज्यादा मैं बोलता नहीं, क्योंकि पता है कि सच क्या है, यही आत्मज्ञान है, ठीक है। लालच और डर खत्म हो गया,
लेकिन काम करते हैं बड़े तरीके से, मस्ती में रह के, मस्ती में काम करते हैं। क्यों? कुछ खोने वाला था ही नहीं। हमें सब पाता ही हूँ, मैं सब कुछ ना कुछ सीखता हूँ, यही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान का सिंपल सा मतलब होता है कुछ खोने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला भी नहीं है। जब खो ही नहीं सकता तो लालच भी नहीं का, लालच खत्म तो डर खत्म, डर खत्म तो लालच खत्म, तो बचा क्या? सिंपल जीवन, मस्त जीवन, बढ़िया जीवन। और समझता ही जाओ कि कहाँ कहाँ ना निकलना, कहाँ कहाँ नहीं। ऐसा नहीं है कामयाब नहीं हो सकते, आप बिल्कुल हो सकते हो कामयाब। आत्मज्ञानी बनने के बाद आप ज्यादा कामयाब होते हो, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि अब क्या करना है, क्या कैसे करना है। और जो लोग कर रहे हैं, जो मुझसे करवा चाहते हैं, इस काम की क्या वैल्यू है, इस काम में क्या जिंदगी है। अगर आप मान एग्जाम्पल तौर पे कह रहे हो, उदाहरण के तौर पे जॉब पे लग गए, तो उस काम में डेली का जाना करना, उस काम में कितनी तरक्की है, ठीक है, और उसमें कितना ज्ञान अर्जित करते हो। सबसे बड़ी बात, आत्मज्ञान का मतलब होता है सही ज्ञान अर्जित करने वाला। आत्मज्ञान का मतलब होता है सही ज्ञान अर्जित करने वाला। और संसारिकता का मतलब होता है बस मुझे सब कुछ पता है, मुझे मत बता, ऐसा बोलता हो। संसारिकता का मतलब समझ गए ना, कि मुझे मत बता, मुझे बहुत कुछ पता है। आत्मज्ञानी जो और अर्जित ज्ञान करता है और सीखता है, लेकिन उसके साथ साथ उस ज्ञान को काटता पीटता भी, छांटता भी है, परखता भी है, ठीक है। इसी को बोलते हैं आत्मज्ञानी, ठीक है। ये और मतलब आत्मज्ञान के कई लक्षण होते हैं, कोई एक लक्षण होता। संसारिकता भी कई लक्षण होते हैं, सिंपल सी बात है। ओके, तो आप इस वीडियो से अब तक क्या सीखे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अब मैं आपको कहाँ लेके जाऊं, जो मैंने क्वेश्चन करे वो करना। आत्मज्ञानी का मतलब समझा दिया मैंने, ठीक है, कि क्या है। इस जो थंबनेल लगाए थे उनका मतलब मैंने सीधे समझा दिया है अपनी साइड से, अपनी तरफ से, दोनों पक्षों को देखने के बाद समझा दिया है। अब आप क्या कमेंट करोगे क्या नहीं करोगे, इस बात का तो मुझे पता नहीं है। अगर